चलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे आपका फोर्थ वाला चैप्टर, जस्ट स्टार्टिंग किया था। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहला टॉपिक कर रहे थे कि हमें अगर पहचानना होता है कि द्विघात समीकरण क्या है, या कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, इसकी बात कर रहे थे। तो बच्चे, हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है। तो उसमें जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वो कितनी होनी चाहिए। सबसे बड़ी घात कह लो, अधिकतम घात कह लो, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए बच्चे, 2 होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम ये भी कहते थे कि अधिकतम घात या सबसे बड़ी घात को आप और क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जो समीकरण की घात है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण की घात 2 होती है। हाँ बच्चा, हिंदी मीडियम की क्लास है ये, तो हमेशा से हिंदी मीडियम की थी ना बच्चा, ठीक है। तो ये अगर समीकरण की घात जो है वो 2 है, तो हमारा क्या होता है, हमको इसको कहते हैं कि ये आपके द्विघात समीकरण होगा। ओके, जैसे जैसे लिखा है 2x² + 5x + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि x की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 2 है, और x की सबसे बड़ी घात 2 थी, इसलिए ये क्या हो जाएगा कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले बात तो बच्चे, अगर सीधा सीधा दिया गया तो ठीक है, तो हम पहचान ही लेंगे कि है कि नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चा, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। जैसे हमसे पूछा जाए कि बताओ x² -1 का होल स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5, ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो अभी हम ऐसे तो नहीं बता सकते हैं ना बच्चा, क्योंकि हमें कहीं भी x का 2 नहीं दिख रहा है, x की पावर 2 नहीं दिख रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ता है। तो याद रखना बच्चा, जब जब भी हमारा स्क्वायर होता है, तो अगर x-1 का स्क्वायर मीन्स a-b का स्क्वायर है, तो इसको ओपन कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a² + b², और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2ab, ठीक है। और अगर हमारा प्लस होता है यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, ओके। तो हमें सबसे पहले इसको करना पड़ता है ओपन। तो ओपन करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, a मतलब x का स्क्वायर, b मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर, और -2ab का मतलब क्या है, 2x, और प्लस का x इज इक्वल टू 5 तो है ही। तो ये कितना हो जाएगा, x² + 1, ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा 5। इसको भी इस साइड ले आते हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सेम से वाले पद जुड़ या घट जाते हैं, तो 1 और 5 कितना बचा रहेगा, 4 बचा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस का 2x और x, तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। अभी हमें यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि x जो है उसकी जो अधिकतम पावर है वो 2 है, ठीक है। जो हमारी घात है समीकरण का वो 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन को बताना होता है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और फिर बताते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसका आंसर बताओ। लिखा है x-5 का स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू x-2। बताओ ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं, सॉल्व करो और फिर आंसर दो।
वेरी गुड, बाकी बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ओके, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। करना क्या है बच्चे, यहाँ पर हमको ये देखना है कि जब हम इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हमारा x का सबसे बड़ा घात 2 आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो वो आपका क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। और अगर 2 नहीं आ रहा है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x-5 का होल स्क्वायर है तो a-b के स्क्वायर से इसे ओपन कर दो, ठीक है। और x+2 का होल स्क्वायर है तो इसको a+b के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। दोनों को ओपन कर लो, देखो जो कट रहा हो सेम पद होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अगर दोनों सेम चिपके तो प्लस हो जाएंगे, अलग अलग क्या माइनस हो जाएंगे। तो देखो क्या हमारा x² बच रहा है पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। अगर हाँ समीकरण में बच रहा है तो वो द्विघात होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, अभी समझ आया, ट्राई करो। एक लाइक 1 मिनट और दे देते हैं, फिर हम आपको दोबारा समझाते हैं। लास्ट 30 सेकेंड और दे रहे बच्चा, जल्दी से आंसर करो, बाकी बच्चे भी। ओके, चलो देखते हैं। ये देखो, ये किसका, मैम है क्या बचा। ये द्विघात समीकरण है। ओके, देखो क्या करेंगे, अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे कैसे, a-b के स्क्वायर से। तो a-b का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, a² प्लस b² प्लस, तो सॉरी माइनस है ना तो -2a। और अगर यहाँ पर प्लस होता है बच्चा तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर भी प्लस आ जाता है, ठीक है। अभी देखो x-5 का स्क्वायर है तो x, a जो है वो x की जगह आएगा, b जो है वो 5 आएगा। तो x² प्लस 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2ab प्लस 11। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा बच्चा, x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और प्लस 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय द x मल्टीप्लाई बाय द 2। अब यहाँ देखो x², इसको स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x प्लस 11 तो है ही,
यहाँ देखो कितना हो जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4x। अब देखो इन सबको इस साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा, ये सब प्लस में है, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स में से मतलब एक किसी भी चीज में जैसे 1 - 1 है, 0 हो जाता है, ऐसे ही एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस हुआ, हट गया ना। अब ये देखो कितना बचा, 25, 11 और माइनस का 4। तो हमें क्या करना है बच्चा, ये आपका 4 माइनस करोगे, इसमें से 21 आ जाएगा, 21 में ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 32 आ जाएगा। ठीक है, और ये देखो माइनस का 10 है, ये कितने का है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 15x बराबर 0। तो क्या अभी यहाँ पर x की पावर जो है अधिकतम वो 2 रही, नहीं रही ना, तो ये क्या द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना होता है। किसी को डाउट है बच्चा? मैम एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, देखो हमने क्या करा, x - 5 का होल स्क्वायर था, उसको ओपन किया, तो कितना हो गया बच्चे, एक्स स्क्वायर। देखो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही a की जगह पर x था, x का स्क्वायर, और b की जगह पर 5 था, 5 का स्क्वायर, और 2ab की जगह पर 2x और गुणा 5 प्लस 11 तो था ही। यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला है, तो प्लस को हमने क्या करा, प्लस को हमने ओपन करा, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय द एक्स मल्टीप्लाई बाय द 2। अब इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आया, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब इस तरफ के सारे पदों को इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चा, जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, 0 बचा रहा। अब बस 25 में 11 जोड़ के 4 घटाया तो 32 बचा, -10 में से -4 को करा तो माइनस का 15 बचा। तो सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, एक है, दो तो नहीं आ रही ना बच्चा, एक ही आ रही है, तो ये द्विघात समीकरण होगा क्या, नहीं। ओके, चल एक क्वेश्चन देते हैं हम, वो ट्राई करो, फिर नहीं आएगा तो फिर हम और क्वेश्चन कराते हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए, वेरी गुड, 4 बच्चों ने सही किया है, एक बच्चे ने गलत करा। बचा ध्यान से करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो। ABCD कुछ भी अगर लेटर होते हैं तो वो आप बच्चा नहीं बताना है, तो वो सारे के सारे चर ही माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्स की जगह पर अगर वाई आ रहा है, जेड आ रहा है, या ए और बी आ रहा है, तो वो आपका क्या नहीं होगा, वो आपका चर नहीं माना जाएगा, वो भी चर माना जाएगा। मैम कितने बच्चों का ठीक है? बच्चे मैं बता 4 बच्चों का ठीक है, लेकिन तुम्हें समझ जाएगा नहीं, 2 ऑप्शन में 4 ऑप्शन, मतलब 4 बच्चों ने आंसर किया।
मैम 5 वाले का ठीक है, 4 वाले का? 5 वाला बच्चा। बच्चे अभी भी 4 बच्चे बचे हैं, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं। जल्दी से आंसर कर दो बच्चे। सॉरी। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं कि आंसर क्या आएगा, कैसे करना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखना है कि किस में चर जो है चर की घात 2 नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, जहां पर आपके चर की घात 2 नहीं हो वो आपका क्या होगा, वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ तो 2 है ना बच्चा, तो ये तो होगा। हमें क्या चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये तो आंसर में क्या है, यस है। ठीक है, यहाँ देखो, इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, छोड़ो। इसको देखो, यहाँ में क्या अंतर है, 7 5z और 2z²। यहाँ भी तो चर की घात 2 है ना बच्चा। ठीक है, क्या है, चर की घात 2 है। तो जब चर की घात 2 है तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो इसमें क्या बुराई थी, ये क्यों आंसर करा है 2 बच्चों ने, ये आंसर नहीं है बच्चे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। हमें क्या चाहिए, जो नहीं हो। यहाँ देखो, इसमें भी क्या दिक्कत है बच्चा, ये भी तो चर ही है ना, चर का 2 होना चाहिए पावर। क्या फर्क पड़ता है चर की जगह पर एक्स वाई जेड है या ए बी सी है, जो भी अक्षर होते हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका चर ही है। ठीक है, तो चर का स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, चर की पावर 2 यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी द्विघात समीकरण है। तो अभी बचा क्या, ये बचा था, लेकिन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, कि x+7 है, तो x+7 का हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो बच्चा क्या होता है, हमने आपको बताया था, a+b का होल स्क्वायर का मतलब होता है a²। a² + b² + 2ab। यस बच्चा, तो यही हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, a का मतलब x², b का मतलब 7 का स्क्वायर और +2ab मतलब 2x और 7। सेम यहाँ पर आ जाएगा, बस इसमें क्या आएगा, माइनस आना चाहिए, तो x² +7 का स्क्वायर -2x और 7। अभी हम क्या करेंगे बच्चे, सबको एक साइड ले आएंगे, और जब सबको एक साइड लाओगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ देखो, x² 14 ये देखो, ये प्लस का है ना, तो ये माइनस। ठीक है, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 14x बराबर 0। x² से x² कट गया, तो अभी देखो 49 से 49 भी कट गया, क्योंकि 49 माइनस 49 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 14 + 14 क्या हो जाएगा, 28x हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, x की पावर 1 बची ना, x की पावर 2 तो बची नहीं। तो क्या ये, गुड इवनिंग बच्चे, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। नो मैम। हाँ, तो यहाँ का आंसर आपका क्या था, कि हमें देखना था कौन सा नहीं है, तो वो क्या हो गया, बी हो गया। ओके, चलो एक और क्वेश्चन हम ऐसा सही देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। 1 सेकेंड, आपको यहाँ बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है।
इसमें हाँ पहचानना बच्चों और फुल लॉन्च। वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों। तीन बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। एक बच्चे ने गलत किया है अभी। चार बच्चों का सही है। छह बच्चों का सही है। आठ बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 20 सेकंड दे रहे बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। ओके चल काउंट करना स्टार्ट करे बच्चा, जिसने नहीं किया है वो कर दे। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। देखिए यहाँ पर तो घात 1 है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात 3 है, ये भी नहीं होएगा। यह इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab मतलब 2x। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2ab मतलब 10x। तो अभी हमें पता चल रहा है ये इस साइड जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो बचा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बचा, सी। कैसे होगा, क्योंकि हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x।
अभी कहीं भी इस तरफ एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा है ना, यहाँ माइनस के लिए भी नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलो लास्ट एक और इसका क्वेश्चन करके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वेरी गुड, आसान सा क्वेश्चन है, अभी कर चुके हैं हम सारे बच्चे, जल्दी से आंसर करो। पांच बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है। बचा ध्यान से करो, गलत करो आप लोग। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके लास्ट 20 सेकेंड। ओके चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जो दो बच्चे बच्चे हैं वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। इसका आंसर बचा क्या था, बी था। कैसे था देख लेते हैं। ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें पावर ही एक है। ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी पावर एक ही है, तो ये तो आंसर है ही नहीं। चलिए ये तो आंसर है ही नहीं। अब इसको देख लेते हैं, तो इसको ओपन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द एक्स, तो 4x हो गया। ये 2x प्लस 1 और ये कितना हुआ, यहाँ पर आपका 2x और -3। तो देखो सबसे बड़ी पावर तो 2 आ रही है ना, यहाँ कहीं आ ही नहीं रही है कैंसिल होने के लिए, तो बस ये आपका हो गया। यहाँ क्यों नहीं था बच्चे, ये वाला क्यों नहीं था, क्योंकि जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, ये इस तरफ आएगा और इस तरफ भी वैसे ही आएगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसलिए आंसर डी नहीं था। ओके चलो आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानक रूप की, कि मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, किस तरह से हम इसको देखते हैं, इसकी बात करते हैं। तो बच्चे जब भी हम कोई भी द्विघात समीकरण रखते हैं, उसका जो बेसिक
रूप होता है, मानक रूप जिसे कहते हैं, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां पर ए की वैल्यू कुछ भी नंबर हो सकता है, माइनस का, प्लस का, बस जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम यहाँ पर जीरो रख देंगे तो जीरो का गुणा किसी में भी होगा, वो जीरो हो जाएगा, तो ये पद ही नहीं रहेगा ना। और जब ये पद नहीं रहेगा तो सबसे बड़ी घात क्या रहेगी? एक रहेगी। और जब सबसे बड़ी घात एक है तो फिर क्या वो द्विघात समीकरण कहलाएगा? नहीं। द्विघात समीकरण का तो मतलब ही यही है कि सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। तो इसका बस एक ही आपका रूल है कि ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बी और सी जीरो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा बी वाला जीरो हुआ तो एक्स वाला पद नहीं रहेगा, तभी एक्स स्क्वायर वाला पद तो रहेगा ही ना बचा। तो फिर हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी घात तो हमारी तब भी दो ही रहेगी। ओके, चलो यहाँ पर देखते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारे ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू क्या है? 3 दिया गया है, सी क्या दिया गया है? -5 दिया गया। तो ए बी सी की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी आपका क्या दिया गया था? यहाँ पर भी आपका दिया गया है कि यहाँ पर ए की वैल्यू देखो 1 है, बी वाला पद तो है ही नहीं बच्चा। और जहां बी वाला पद नहीं होता है वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका जीरो हो जाता है। तो बी यहाँ पर क्या हो गया? जीरो। और सी आपका -9 है। ओके, अभी आप यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया कि ए क्यों नहीं जीरो हो सकता, तो ये इसलिए जीरो नहीं हो सकता बच्चा, क्योंकि अगर ए जीरो होगा तो जो हमारा समीकरण रहेगा उसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? एक ही रहेगी, दो तो रहेगी नहीं, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। आपसे कहा गया है कि यहाँ पर आपको पहला समीकरण दिया गया, पहला हम बता देते हैं। कहा गया है यहाँ पर आपको बताना है कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, उसके मानक रूप के में लिखना है, और उसको बताना है कि एबीसी क्या हो। बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम मानक रूप में लिखते हैं तो मानक रूप में हमने क्या नोट करा था कि सारे के सारे पद जो है वो एक तरफ आते हैं, और जो हमारा दूसरे तरफ आता है वो क्या होता है? वो होता है जीरो। ठीक है, तो क्या होता है? वो आपका होता है जीरो। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम मानक रूप में लिखते हैं तो सारे पदों को एक साइड ले आके दूसरे साइड सिर्फ और सिर्फ जीरो ही रहने देते हैं। जैसे इस वाले में देखो, सबसे पहले देखो क्या दूसरी तरफ जीरो है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जीरो बनाने के लिए इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ। और जब पक्षांतरण करते हैं बच्चा, पक्ष को एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाते हैं बराबर के, तो जो पद का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। जैसे अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चे? माइनस का हो जाएगा। तो 2x² प्लस 3x प्लस का 4 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अभी बच्चा यहाँ पर जब हम प्लस और माइनस करेंगे तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 -9, तो माइनस का 5 बचेगा। अलग अलग साइन का है तो हमें क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है, और साइन बड़े संख्या का ही रहता है। तो कितना हो जाएगा? -5। अब हमें क्या करना है? ए बी सी की वैल्यू निकाले। तो क्या करेंगे? इसको मानक रूप से करेंगे कंपेयर। ए की जगह पर क्या आ रहा है? 2, बी की जगह पर क्या आ रहा है? 3, और सी की जगह पर क्या आ रहा है? चिन्ह के साथ लिखते हैं, तो -5। ओके, तो इस तरह से हमें करना होता है, मानक रूप में लिखना और उसकी ए बी सी की वैल्यू निकालना। समझ आया बच्चा? हाँ या ना जल्दी से बता देंगे, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते। किसी को कोई डाउट है बच्चे? ओके चलो, तो सेकंड वाला तुम लोग खुद ट्राई करो, मुझे बताओ एबीसी की वैल्यू कैसे आएगी। हम हिंट दे देते हैं आपको। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे x -2 में। जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो हम क्या करेंगे, एक्स को इस साइड ले आएंगे, सॉल्व कर लेंगे और फिर हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे मानक रूप से कंपेयर करके। चलो ट्राई करो। हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से मुझे बताएंगे ए बी सी की वैल्यू क्या है। हेलो। इस बचे ट्राई करो बच्चे, नहीं आ रहा हो तब भी बता दो। मैम उसका क्या निकालना है? बच्चे ए बी सी निकालना है, लेकिन पहले हमें उसको मानक रूप में रखना पड़ेगा, फिर ए बी सी। ओके, एबीसी आप सबको ही पता है क्या होता है। ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी का मतलब है आपके एक्स का कॉफिशिएंट और सी का मतलब है अचर। और बच्चे हमेशा याद रखेंगे ए बी सी चिन्ह के साथ निकालते हैं। नहीं आ रहा बच्चे? नो मैम। चल दूसरा वाला हम फिर समझा देते हैं, तीसरा वाला करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, या एक्स गुणा एक्स। यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस एक्स गुणा बराबर का क्या हो जाएगा, एक्स। देखो एक्स और एक्स, कितना एक्स हो गया, 2 एक्स हो गए। ये कितना हो गया, माइनस का 2 एक्स हो गया। इसको भी इस साइड लाएंगे तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ये देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और ये -2x और -x, तो ये कितना हो गया बच्चा, 3 हो गया ना, तो माइनस का 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्या बचा, अब हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की जगह पर क्या आ रहा है, कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी की जगह पर कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। और सी तो आ ही नहीं रहा है, और जो यहाँ नहीं आता है कोई भी पद, वो आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, तो ए कितना आया, 1 आया, बी कितना आया, -3 आया, और सी कितना आया, 0 आया। 0। ओके, समझ आ गया अभी। अभी चलो थर्ड वाला यस ट्राई करो। ठीक है, चलो ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा।
राइट बच्चे, थर्ड वाले में ए बी सी की वैल्यू बताओ। ठीक है, आया 2√2। क्या बचा? ए आया है 2, बी आया है 3 और सी आया है। बचा 2 क्यों आएगा? ये वाला एक्स स्क्वायर भी तो वहां जाएगा ना। मैंने क्या बताया था कि सबको एक साइड ले जाते हैं, दूसरे साइड सिर्फ 0 रहने देते हैं। हाँ मैम, वो रहेगा √2 बस। तो बचा उसको हम बात करते हैं कि 1 रहेगा, क्योंकि 2x² है ना, उसमें से x² माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा ना। हाँ हाँ, तो 1 बचेगा बचा, तो a इज इक्वल टू 1 होगा। बी मैम होएगा ए 3। बराबर में 1, बी बराबर में 5, सी बराबर में 4। नहीं, 4 क्यों बचे? ये x मैम का गुणा C1 है दोनों में आए होगा। हाँ, C1 और B3 है। नहीं, हाँ B3 है, ठीक है। देखो मैं फिर भी इंट दे रही हूँ। अभी हमें क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पर हमें करना है गुणा, तो 2x में x का गुणा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर x का गुणा करेंगे 3 में, और ये आपका x² प्लस 1 तो है ही। तो ये कितना हो गया? 2x²। और ये कितना हो गया बच्चा? 3x। और यहाँ पर कितना हो गया? x² और प्लस 1। ये मानक रूप नहीं है। मानक रूप के लिए हमें करना क्या पड़ता है? एक साइड सिर्फ 0 रहना चाहिए। ओके, तो ये आपका क्या जाएगा? ये जाएगा इस साइड। प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x² प्लस का 3x, और ये माइनस का है, माइनस का हो जाएगा। ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। तो ये देखो 2x² और ये 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? x² बचेगा 3x, और ये कितना हो जाएगा? -1। अब हम इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो कितना हो जाएगा? ए की जगह पर आपका 1 आ रहा है, ए बी की, बराबर में 1 हाँ, बी की जगह पर है। 3 और सी की जगह पर -1। तो ये हमारा आंसर आएगा। समझे बच्चे? चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, वो ट्राई करो। x -2 का होल स्क्वायर प्लस 5x और इज इक्वल टू 2x -3। चलो इसमें ए बी सी की वैल्यू बताओ। अब हम हिंट भी दे देते हैं। सबसे पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे, स्क्वायर सॉल्व करने के बाद फिर जो प्लस माइनस हो रहा होगा उसको करना। राइट बच्चे, जल्दी से ए बी सी की वैल्यू बताएंगे। चल थोड़ा इसको 5 अकेला रहने देते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा, वरना 3 माइनस करना पड़ेगा। चलो राइट बच्चे, जल्दी से ट्राई करो, क्या आएगा। मैम x2 -6x प्लस में 12। ए बी सी की वैल्यू बतानी है बच्चा। मैम ए की है 1 और बी की है 6 और सी की है 12। ओके, ठीक है।
बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करो। बच्चा ट्राई करो जल्दी से। चलो एक काम करते हैं, मैं सॉल्व कर देती हूँ ये वाला भी, फिर हम एक और ट्राई कर लेते हैं। चलिए अब देखो क्या करना है। यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और टू का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस टू ए बी, प्लस का 5 है, 2x माइनस 3। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 5, 2x माइनस 3, ठीक है। ये देखो एक्स स्क्वायर है अपनी जगह पर, ये 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ओके, और ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये कितना है 2x माइनस 3। अब ये जाएगा इस साइड, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 4x माइनस का 2x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये एक्स स्क्वायर और ये देखो 9 और ये कितना है 3, 12, और ये देखो माइनस माइनस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x। अभी इसको अगर हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की जगह पर क्या आ रहा है बच्चे, ए की जगह पर आ रहा है 1, बी की जगह पर क्या आ रहा है माइनस का 6, और सी की जगह पर क्या आ रहा है, सी की जगह पर आ रहा है 12। ठीक है, ये हमारा आंसर। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में करते हैं, पूल में करते हैं। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 9x माइनस 7 को मानक रूप में लिखो। एबीसी नहीं पूछ रहा है, सीधा सीधा मानक रूप ही पूछ रहा है। 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 14x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस का 14x और यहाँ पर प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम फुल में करेंगे। राइट बचा, जल्दी से ट्राई करो क्या आएगा, और जाएगा कोई नहीं बचे, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे।
ओके, 3 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे साइन का ध्यान रखो बच्चा। आप लोग साइन का ध्यान नहीं रख रहे हो। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो ताकि एक और क्वेश्चन कर लें। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। बच्चा साइन का ध्यान रखो। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों ने, 5 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का। बच्चे देखो ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। मैम बी ऑप्शन है। हाँ बच्चा, ये किसका है? माइनस का। दूसरे साइड जाएगा तो किसका होगा? प्लस का होगा। ये आप आंसर क्यों कर रहे हो? यहाँ पे देखो ये माइनस का है, ठीक है। अब ये वाला देख लो, क्या होगा? 5 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 4x। हाँ, इसमें माइनस करेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस का 4x बचेगा ना बच्चा। 9 में से 5 जाएगा 4, और बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो माइनस आएगा। और प्लस का 7 तो था ही, तो ये आंसर नहीं था, ये आंसर था। ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा सही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वही बताना है। राइट बच्चे? ओके, वेरी गुड बच्चा, गलत नहीं करना है, सही से आंसर करो। 2 बच्चों का सही है, 1 बच्चे का गलत है। 3 बच्चों का सही है। 4 बच्चों ने आंसर दिया है। चार बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। बचा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। एक चिन्ह गलत कर दोगे तो गलत हो जाएगा बचा। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का रॉन्ग है। लास्ट 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चे।
क्या कर रहे हो बच्चा, गलत कर रहे हो आप लोग। 3 बच्चे और बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने नहीं किया है वो कर दो। 5 4 3 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करें। मैम सी वाला सही है। हाँ सी आंसर है बच्चा। देखो करना क्या था बच्चा, ये कैसे होएगा, आप लोग साइन का ध्यान ही नहीं रख रहे हो। ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा किसका होगा माइनस का। ये किसका है प्लस का, दूसरे साइड जाएगा किसका होगा माइनस का। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह ठीक है, ये देखो प्लस का और ये कितना है माइनस का है, अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा माइनस। 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा और बड़ा चिन्ह किसका है 5 का, तो -2 आएगा ना बच्चे। या देखो माइनस का 5 और माइनस का 3, तो माइनस का 8 बचेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था। ओके चलिए, ओके बच्चे चलिए फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे, कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करके आगे करेंगे इसका। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते।